हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे ए मुश्ताक ड्रामे के एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसने लेटेस्ट एपिसोड में सबको हिला के रख दिया। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भाई मुस्तजाब यहाँ पर मुसलमान नहीं है, क्या वो क्रिश्चियन है और किस तरह से अगर वो क्रिश्चियन था तो होगी शादी उसकी दुआ के साथ, क्या बना सिनेरियो। यहाँ पर जो शीजा इसकी गर्लफ्रेंड दिखाई गई है, इसने एक नया ही पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि भाई ऐसे में मेरा बाप तो मुस्लिम, यहाँ पर माँ क्रिश्चियन थी तो वो लोग आपस में शादी करके बाद में अलग भी हो गए, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे मुसलमान हो, कैसे कर सकते हो इस तरह की हरकत। बॉबी जो है उसका तो कोई ईमान ही नहीं। अब इस बात ने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही कमाल का थ्रिल पैदा कर दिया और मैं आज आपको बताने लगा हूं कि भैया बॉबी का एक्चुअली में क्या फेथ है, क्या ये बंदा मुस्लिम है या नहीं है, क्या जो शादी दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर वो किस हद तक वैलिड थी। दुआ इस ड्रामे के अंदर जो एक कैरेक्टर दिखाया गया, क्या वो एक अच्छी बीवी है या नहीं है। और सबसे बढ़ के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मुझे कुछ अजीब सीन भी देखने को मिले, उनका भी जिक्र करूंगा। और लास्टली आपको ये भी बताने वाला हूं कि भैया इस ड्रामे के अंदर जो दयान का कैरेक्टर है जो कि दुआ का भाई है, वो एक बहुत ही कमाल की हरकत करने वाला है, एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट लाने वाला है इस ड्रामे के अंदर। वो क्या हरकत, क्या ट्विस्ट है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर है मुश्ताक ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर दयान क्या करने वाला है, जिसका आइडिया मुझे टीजर देखकर हुआ कुछ इस तरह से कि भैया ये बंदा अपनी बहन का घर बर्बाद ना हो, उसकी बहन का घर खराब ना हो, दुआ की शादी मुस्तजाब से कायम रहे। और सबसे बढ़ के इस वजह से भी क्योंकि दुआ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है मुस्तजाब से और हर तरह से निभा रही है, तो यहाँ पर भाई भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शीजा के साथ शादी करने के लिए शायद आगे जाके आपको दिखाया जाए कि दयान उसको ये कहे कि हाँ ठीक है, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया या वो तुमसे शादी नहीं कर रहा, तुम्हें तो एक अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ चाहिए ना, तुम्हें तो चाहिए कि मतलब तुम्हारा एक शोहर हो जो तुम्हें बहुत प्यार करे, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन का घर बर्बाद ना करो। हो सकता है कि दयान को कुछ ऐसा करते हुए दिखाया जाए, और अगर आपको ऐसा करते हुए दिखाया जाएगा और आगे से अगर शीजा की और दयान की शादी हो जाती है, वो अपने घर वालों को मना लेता है, तो ये ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है कि शायद आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि क्या सबसे पहले जो बॉबी कैरेक्टर दिखाया गया है आपको, जिसका नाम मुस्तजाब है, क्या भाई ये क्रिश्चियन है। अब मुस्तजाब नाम अगर इसका है तो ये क्रिश्चियन कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन होता तो फिर डेफिनेटली इसका नाम मुस्तजाब तो ना होता, मुस्तजाब तो एक मुस्लिम नेम है। लेकिन चूंकि ड्रामे के अंदर इसका बॉबी नाम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सब लोग इसको बॉबी बॉबी कहकर बुलाते हैं, तो ये भी एक बात अज्यूम की जा रही है कि शायद पहले ये मुसलमान था लेकिन फिर अमेरिका जाके वहाँ पर क्रिश्चियन हो गया। स्पेशली इस लड़की से मिलने के बाद, इसके साथ रिलेशन बिल्ड करने के बाद वो बाद में क्रिश्चियन हो गया था और इसको इस बात का यकीन दिलाया कि हाँ वो उसके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। तो अब शीजा के एक्सपोज होने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या यहाँ पर जो बॉबी कैरेक्टर है ये मुसलमान नहीं है, क्या ये यहाँ पर क्रिश्चियन है। तो भाई पहली बात तो ये कि ये क्रिश्चियन नहीं है, ये मुसलमान ही है, मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था, नाम भी इसका मुस्तजाब है। और यहाँ पर मुस्लिम नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो उनका निकनेम होता है वो बिल्कुल भी मुस्लिम साउंड नहीं कर रहा होता, दैट डजंट मैटर, लेकिन ये बंदा मुसलमान है, एक बात तो ये क्लियर होगी। अब जहाँ तक बात है ना इसके ईमान की, क्या वो अल्लाह पर यकीन रखता है या नहीं रखता, तो भाई जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस ड्रामे से लेकर के वो ये कि भाई मुसलमान तो ये है लेकिन उसका ईमान बहुत कमज़ोर है, कि मतलब वो बिल्कुल भी इस तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट प्ले नहीं करता किसी भी किस्म का, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ रहा, रोज़े नहीं रख रहा। वो अलग बात है कि ऐसा इंसान मुसलमान तो कहलाता नहीं है, लेकिन भैया ये जो बंदा है ऐसा नहीं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम है या ईसाई दिखाया गया है, ये बंदा मुस्लिम ही है। वो अलग बात है कि उसका ईमान बहुत कमज़ोर है। और शीजा का कहने का मतलब ये है इस स्पेसिफिक सीन के अंदर कि वो बंदा जिसका ईमान इतना कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट प्ले नहीं करता, आपने कैसे अपनी बहन का रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ करवा दिया। लेकिन जो बहुत ज़्यादा चीज़ आप लोगों को कॉन्शियस कर रही है ना, वो आगे से
दयान का रिएक्शन है, क्योंकि दयान बिल्कुल ऐसा रिएक्शन दे रहा है और अपनी बहन को भी बिल्कुल इस तरह से एक्सपोज कर रहा है कि जैसे मुस्तजाब तो मुसलमान है ही नहीं। देखो ये एक बड़ा रिलीजियस सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, तो वो मुसलमान तो कहलाता है नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो फिर बेतहाशा आपको ऐसी दुनिया नजर आएगी अपने सराउंडिंग में जो कि मुसलमान तो बिल्कुल है ही नहीं, नाम के मुसलमान है। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारे सराउंडिंग में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग नाम के मुसलमान है, वैसा ही एक नाम का मुसलमान मुस्तजाब भी है। मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब लग रही है इस ड्रामे के अंदर चीज, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, कि बताऊंगा कि मुझे क्या अजीब लग रहा है, वो ये कि भैया मुस्तजाब को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि मतलब जैसे वो तो शायद कोई एलियन है और उस तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। या पाकिस्तान में तो जितने भी लड़कियां यहाँ पर सर पे टोपी रख के 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं और हर तरह से ईमान के हिसाब से बड़े परफेक्ट हैं, कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ये ड्रामा मुझे अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा रियलिटी में है नहीं। फिर दुआ को अगर आपने इतनी ही रिलीजियस लड़की दिखाया है तो यहाँ पर ना तो वो फैशन के एतबार से, ना वो अपने ड्रेसिंग के एतबार से, ना वो अपने सर ढकने के एतबार से, किसी भी लिहाज से वो उस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉलो तो कर ही रही, जो कि एक्चुअली में जितना उसको मुस्लिम दिखाया गया है या जितना उसको रिलीजियस दिखाया गया है वैसी वो अपनी आउटपुट शो करे। मेरा मतलब कहने का ये कि ठीक है, दुआ को भी देख के ये लगता है कि हाँ ठीक है, एक अच्छे ईमान की, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बिलीव वाली लड़की, लेकिन यहाँ पर उसको एग्जैजुरेट इस तरह से किया गया कि जैसे एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस लड़की है, जबकि रिलीजियस लड़की वो कहीं से भी दिखने में लगती नहीं है। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा, यहाँ पर इस्लाम में औरतों को बड़ा सख्त किस्म का पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, इवन के बाप और भाई के सामने भी आप सर ढके बगैर तो आ ही नहीं सकते। तो फिर कैसे ये लड़की इस तरह की एक्टिविटीज करती फिर रही है, हर तरह का फैशन श्रृंगार भी कर रही है, पार्टीज में भी जा रही है, लेकिन बस इस्लाम के नाम पे इसको इतना ज्यादा एक रिजिड किस्म का पर्सन दिखाया है कि मतलब वो अपने हस्बैंड को एक ऐसा इंसान जो कि चलो मान लो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रांग नहीं है या उसका इतना स्ट्रांग बिलीव नहीं है, ऐसी औरतें जो अच्छी होती हैं वो तो अपने बंदों को चेंज कर देती हैं, लेकिन इसको कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिक बनते हुए दिखाया जा रहा है अपने हस्बैंड के लिए, जहां पर वो इंसान हर तरह से अपने पास को एक साइड पे करके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल के हर तरह से इस औरत के साथ चलना चाह रहा है, लेकिन ये औरत इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है उसके लिए सिचुएशंस के, जहां पर मैं समझता हूँ कि रियलिटी में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो शायद बहुत ही ज़्यादा ऐसे केस के अंदर लड़की कसूरवार होगी। अच्छा, फिर एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि शीज़ा का करैक्टर दिखाया आपने इस ड्रामे के अंदर के मतलब वो ऑल द वे वहाँ अमेरिका से आई है पाकिस्तान और यहाँ पर आके वो बाकायदा बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है मुस्तजाब को। मुस्तजाब जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक बड़ा अमीर बंदा, उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। और रीज़न क्या पेश किया है कि हाँ भी वो पहले सुसाइड करने के लिए खुद से उसने पिज़ ली और अब वो जाके पुलिस में कहीं ये बयान ना दे दे कि भाई मेरी जान तो मुस्तजाब ने लेने की कोशिश की। इस तरह तो कोई किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है कि मतलब पहले खुद से पिल खा के और उसके बाद केस किसी और पे डाल दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को इतना अंधा होना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि जहाँ पर कोई भी लड़की जाके कुछ भी एलिगेशन लगा रही है किसी बंदे के ऊपर तो आप फ़ौरन से उसके ऊपर एक्शन लेके उस बंदे को फाइल लगा दो। ना तो इस तरह की कोई सेंस बनती है, ना मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ये खच हमें देखने को मिलती है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो गलत एलिगेशंस लगा के दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। मुस्तजाब को फिर देखो आगे से कितना बुद्धू के मतलब उसकी इस बात से डर के उसे हर तरह की दौलत देने को तैयार है, उसको हर तरह से पैसा दे के उसका मुंह बंद कराने के लिए तैयार है कि भैया ऐसी औरतों से डरने की क्या ज़रूरत है। और जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है कि मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मुस्तजाब की एक बड़ी ज़िद थी इस लड़की से शादी करना और मैं ये समझता था कि शायद शादी के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा, बहुत ज़्यादा उसको डिग्रेड करेगा, ये अपना बदला लेगा, जबकि वो तो सिर्फ उससे शादी निभाने की बात कर रहा है, हर तरह से उसके साथ चलने की बात कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से डिवोर्स हो या हम दोनों सेपरेट हो, जबकि दुआ हर वक्त इसी ताड़ में बैठी है कि कुछ ऐसा हो कि मतलब मुझे यहाँ से भाग के इस घर से निकलना है और इस बंदे से सेपरेट होना है। ये एक बड़ी अजीब चीज़ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि दुआ को जिस तरह की एक मशरकी लड़की दिखाया गया है, मशरकी लड़की कभी भी अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहेगी। बेशक वो सारे काम कर रही है, ड्राम में कहीं आगे जाके कह देती है कि हाँ मैं इस रिलेशन को हर तरह से निभाऊंगी, लेकिन रिलेशन को हर तरह से बिगाड़ भी दुआ ही रही है। क्योंकि मुस्तजाब जैसे कैरेक्टर से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा इंसान जो कि अमेरिका में रहा हो, जो पार्टियां करता हो, जो कि बड़ा मॉडर्न हो, आप कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते कि वो कैरेक्टर वाइज बहुत ही क्लियर बंदा होगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी या उसने कभी कोई पार्टी नहीं की होगी। उसके पास्ट के अंदर ये सारे एक्सपीरियंसेस 99% आपको देखने को मिलेंगे, जहां
यहाँ पर भी आपको इस पर्सनालिटी का बंदा अपने सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। तो ये बात तो आप भूल ही जाओ। नोइंग ऑल दैट फैक्ट, अगर एक मशरकी लड़की एक ऐसे इंसान से शादी करती है तो वो अपनी शादी निभाना जानती है, ना कि उसी की पुरानी बातों को बेस बना के अपनी शादी खराब करे। और इसी बात से हम इस बात का आंसर निकालते हैं कि क्या दुआ एक अच्छी बीवी है? एब्सोल्युटली नॉट। दुआ इज नॉट अ गुड वाइफ। यहाँ पर इस तरह की औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती। तो दोस्तों, परिजार ड्रामा जैसे जैसे लास्ट एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक नया इशू का छोड़ दिया गया, जहाँ पर लग ये रहा है कि शायद अगली एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में खुदकुशी कर लेगा। क्या खुदकुशी करेगा या नहीं, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने आज ही लॉन्च की है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चल गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।